तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगा जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो चैनल को आने वाले टाइम में डेली रेसलिंग की अपडेट्स के लिए। तो आज रोमन रेंज ने तो केविन ओवेंस की पूरी तरीके से बैंड बजा के रख दी। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम दी बैक टू अनदर ब्रांड न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो। एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा डब्ल्यूडब्ल्यूई की आज की स्मैकडाउन के शो के बारे में, जो कि स्मैकडाउन की तरफ से आज एक थोड़ा बेकार शो था। मैं कहूँगा सिर्फ रोमन रेंज का जो पार्ट था वो वन ऑफ द बेस्ट थिंग थी आज पूरे शो के ऊपर। इसके अलावा जो पूरा शो था मुझे ज़्यादा बेहतरीन नहीं लगा, लेकिन स्टिल आज की इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा रोमन रेंज को लेकर क्या कुछ चीज़ हुई, केविन ओवेंस को लेकर क्या कुछ चीज़ हुई, जे उसो का क्या हुआ रिस्पॉन्स जब रोमन रेंज ने हमला किया था केविन ओवेंस जे उसो दोनों के ऊपर पिछले हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड में। इसके अलावा शो के ऊपर आज भी और कुछ काफी कमाल की चीजें होती है, क्योंकि आज कार्मेला वर्सेस साशा बैंक्स का मैच होता है मेन इवेंट के अंदर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, यानी कि टीएलसी पेपर व्यू के अंदर जो मैच होने वाला था वो आज पहले ही हो जाता है शो के ऊपर। तो क्या यहाँ पर कार्मेला न्यू चैंपियन बनी या फिर नहीं, बाकी जो सारी चीजें हुई आज की शो के ऊपर आज की इस वीडियो के अंदर मैं करूंगा कवर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन इस बार वीडियो को शुरू करूंगा सबसे पहले यूनिवर्सल टाइटल मैच के सिनेरियो के बारे में। क्या हुआ आज रोमन रेंज, जे उसो एंड केविन ओवेंस एंड पॉल हेमन के साथ में। तो आपको बता दूं होता क्या है यहाँ पर, हमें जो जे उसो रोमन रेंज दोनों बैक स्टेज पे मिलते हुए नजर आते हैं, जहां पर एक वीडियो क्लिप देखते हैं अपने प्रीवियस वीक की, जहां पर हमें रोमन रेंज हमला करते हुए नजर आते हैं केविन ओवेंस एंड जे उसो दोनों सुपरस्टार्स के ऊपर। और उसके बाद जो केविन ओवेंस है वो हमें तुरंत रिंग के अंदर आते हुए नजर आते हैं, और वहीं से जो रोमन रेंज एंड जे उसो में बैक स्टेज से हमें टीवी के ऊपर ये सारी चीजें देखते हुए नजर आते हैं। फिर यहाँ पे जो केविन ओवेंस है जैसे रिंग के अंदर आते हैं वो तुरंत रिंग साइड से लाते हैं लैडर्स एंड टेबल्स वगैरह, वो रिंग के अंदर उन्हें फेंकते हुए नजर आते हैं। फिर वो रिंग के बीच आते हैं और वो माइक उठाते हैं और वो कहते हैं कि रोमन रेंज मैं तुमसे तो नहीं डरता हूँ, लेकिन अब तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। और उसके बाद वो लैडर के टॉप पे चढ़ जाते हैं और वो बताते हैं कि टीएलसी पेपर व्यू के अंदर मैं बन जाऊंगा हेड ऑफ द टेबल, क्योंकि मैं ऐसे ही लैडर पे चढ़ूंगा और बन जाऊंगा आप सभी का एक बार फिर से यूनिवर्सल चैंपियन। फिर वहां से जे उसो रोमन रेंज से बैक स्टेज पे कहते हैं कि मुझे भैया केविन ओवेंस चाहिए, और रोमन रेंज यहाँ पर एग्री कर देते हैं उस थिंग से। और अचानक से हम लोग क्या देखते हैं, एक बंदा आता है पीछे से जो कि जे उसो एक्चुअली में होते हैं, और वो धक्का देते हैं केविन ओवेंस को जो लैडर होती है उसके टॉप से। और उसके बाद जे उसो हमें बुरी तरीके से मारते हुए नजर आते हैं केविन ओवेंस को। यहाँ पर स्टील चेयर्स का यूज करते हैं, लेकिन बीच में केविन ओवेंस करते हैं कम बैक, वो लगाते हैं पॉप अप पावर बॉम्ब इस बार जे उसो को एक टेबल के ऊपर। और उसके बाद यहाँ पर जो रोमन रेंज है वो पहले आने की कोशिश करते हैं, वो टाइटोरियम के पास खड़े रहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर केविन ओवेंस बुरी हालत कर देते हैं जे उसो के, उसके बाद रोमन रेंज नहीं आते हैं और वो गुस्से में हमें एक बार फिर से बैक स्टेज के ऊपर जाते हुए नजर आते हैं। उसके बाद हम लोग बैक स्टेज के ऊपर क्या देखते हैं, इस बार जो केविन ओवेंस है वो हमें कायला को अपना एक इंटरव्यू देते हुए नजर आते हैं, जहां पर वो बताते हैं किस तरीके से आज उन्होंने जे उसो की बुरी हालत करके रख दी। और उसके बाद अचानक से रोमन रेंज आते हैं पीछे से स्टील चेयर लेके और वो मारते हैं केविन ओवेंस की पीठ के ऊपर, और यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से मार पड़ जाती है इस बार केविन ओवेंस को रोमन रेंज की तरफ से बैक स्टेज के ऊपर। लगातार उनके मुंह पे पंचेस पड़ते हैं और आखिरी में एक लात मारते हैं रोमन रेंज बहुत ही कस के केविन ओवेंस के फेस के ऊपर, और गुड नाइट हो जाता है यहाँ पर केविन ओवेंस का। तो कुल मिला के पहले केविन ओवेंस ने जे उसो से बदला ले लिया, फिर रोमन रेंज ने केविन ओवेंस से जे उसो का और अपने आप का और अपनी फैमिली की बेइज्जती का बदला ले लिया। उसके बाद जो शो पर जो बाकी चीजें होती हैं उसके बारे में कर लेते हैं शॉर्ट हाईलाइट के अंदर। बाद जो जिगलर एंड मॉन्टेज फोर्ड का मैच था वहां पर हमें जिगलर जीते हुए नजर आए, यानी कि अगले हफ्ते जो स्मैकडाउन का एपिसोड है टीएलसी पेपर व्यू के अंदर नहीं बल्कि अगले हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड में आप सभी को इस स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप का मैच दिखाई देगा। जो बिगी वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच था ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर एंड हो जाता है, जो कि मेरे हिसाब से काफी बेकार एंडिंग थी। यहाँ पर होता क्या, पहले सैमी ज़ेन हमें एंट्रेंस के टाइटोरियम की तरफ भागते हुए नजर आते हैं, यहाँ पे जो बिगी वहां से उन्हें पकड़ के लाते हैं फिर से रिंग के अंदर, और उसके बाद यहाँ पर जो सैमी ज़ेन है रिंग के नीचे घुस जाते हैं और वो रिंग की दूसरी तरफ जाके निकलते, तब तक जो बिगी है वो रिंग के नीचे रहते हैं और काउंट आउट से यहाँ पर सैमी ज़ेन जीत जाते हैं, क्योंकि आखिरी टाइम पर रिंग के बीचों बीच चले जाते हैं। और एक तरह का काउंट आउट से यहाँ पर सैमी ज़ेन ने आज बिगी को हरा दिया शो के ऊपर, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही ज़्यादा बेकार एंडिंग थी। इसके अलावा शो के ऊपर आज एक टैग टीम एक्शन भी होता है, जहाँ पर हमें शिंजुके नाकामुरा एंड सिज़ारो फेस करते हुए नजर आते हैं ओटिस एंड चैट गेबल का, और यहाँ पर जीत हो जाती है इस बार शिंजुके नाकामुरा एंड सिज़ारो की तरफ से। साथ ही साथ शो के ऊपर हमें द रियोट स्क्वाड वर्सेस बिली के नटालिया के बीच भी एक टैग टीम एक्शन दिखाई देता है, जहाँ पर द रियोट स्क्वाड की जीत हो जाती है। साथ ही साथ में आज शो के मेन इवेंट के अंदर हमें जो मैच दिखाई देता है वो था स्मैकडाउन वुमेन्स टाइटल मैच, जहाँ पर हमें कार्मेला साशा बैंक्स एक सिंगल्स मैच के अंदर फेस करते हुए नजर आती है। ये जो मैच है एक्चुअली में जाता तो काफी कमाल का, मेन इवेंट था तो अच्छा तो जाना ही था। कार्मेला यहाँ पर रिंग के एप्रन के ऊपर साशा बैंक्स को एक फेस स्टंप लगा देती है। उसके बाद मैच के एंडिंग में होता है कि एक्चुअली में कार्मेला का एक छोटा मोटा बॉडीगार्ड टाइप है वो साशा बैंक्स से सामने आ जाता है, और साशा बैंक्स यहाँ पर उसे काफी गुस्से में
मारने लग जाती हैं और यहाँ पर उसे बैंक स्टेटमेंट भी लगा देती है और काफ़ी बुरे तरीके से वो कार्मेला को भी लात घुसे मारने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है इस मैच के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है। और उसके बाद हम लोग रिंग साइड के ऊपर क्या देखते हैं, जो कार्मेला है वो एक बॉटल लेके जाती हैं, कांच की बॉटल, और वो साशा बैंक्स की पीठ के ऊपर फोड़ देती हैं। और इससे क्या होता है शो की एंडिंग के अंदर कार्मेला हमें एक बुरे तरीके से हालत पतली करती हुई नजर आती है साशा बैंक्स की, और शो यहीं पर खत्म हो जाता है। और शो की मैच के जो मेन इवेंट था उसकी एंडिंग भी डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर हो जाती है। तो अगर रोमन रेंस स्मैकडाउन के शो के अंदर इस वाले स्मैकडाउन के एपिसोड को मैं 0.5 स्टार रेटिंग देना पसंद करता, लेकिन रोमन रेंस का सेगमेंट केविन ओवेंस, जे उसो एंड पॉल हेमन के कारण आज के शो को मैं 5 स्टार में से 3 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा, क्योंकि शो बाकी बेकार था लेकिन रोमन रेंस का जो सेगमेंट था मेरे हिसाब से काफी कमाल का था। लेकिन गाइस आज की जो स्मैकडाउन के एपिसोड की वीडियो थी बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो ऑफ कोर्स नीचे वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाना। हो सकता है आप में से काफी लोगों को आज के स्मैकडाउन का शो भी पसंद आया हो, लेकिन मेरे हिसाब से डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर एंडिंग जो मैच टीएलसी पेपर व्यू के अंदर होने थे उन्हें पहले करवाना है, ये काफी बेकार आइडिया था डब्ल्यूडब्ल्यूई का। बाकी कैसे लगा आपको आज का स्मैकडाउन का शो नीचे मुझे ऑफ कोर्स कमेंट के अंदर जरूर बताना। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।